हेलो फ्रेंड्स आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी बहुत ज़्यादा नीड है आज डे टू डे लाइफ में, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। पीडीएफ में डीएससी जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो कैसे अटैच करते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि हमें पता है कि टैक्स ऑडिट का टाइम चल रहा है और टैक्स ऑडिट के टाइम पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, उसमें सीए के भी साइन होते हैं और क्लाइंट के भी साइन होते हैं। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? जब फिजिकल साइन करने के लिए या तो सीए अवेलेबल नहीं है या क्लाइंट अवेलेबल नहीं है, उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डीएससी डिजिटल सिग्नेचर। जी हाँ, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फिजिकल तो साइन कर ही सकते हैं, डिजिटली भी साइन कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हमें कई बार पता ही नहीं होता है कि पीडीएफ में कैसे साइन करना होता है। उस वजह से कई बार हम लोग वेट करते हैं कि जब क्लाइंट आएगा फिर वो साइन करेगा, या क्लाइंट कहीं बाहर होता है, आउट ऑफ द सिटी होता है। अब उसके बाद डीएससी तो है, बट अब वो ये सोचा कि जब मैं आऊंगा तब मैं साइन करूंगा, तब मैं आपको पेपर भिजवाऊंगा। तो बॉस, डिजिटल का टाइम चल रहा है, दुनिया एआई को अडॉप्ट कर रही है, और हम लोग अभी भी अगर वही पुराने ही जो मीडियम है, जो पुराने तरीके हैं वही करते रहेंगे, तो फिर तो हो चुकी प्रैक्टिस ग्रो और हो चुका काम। तो आज हम लोग सिंपली बात करेंगे कि जैसे हमारे पास रेडी है पी&एल या बैलेंस शीट, अब क्लाइंट कहीं बाहर है, उसके पास डीएससी है बट वो फिजिकल साइन करने के लिए नहीं आ सकता है, तो हम उसको असिस्ट कर सकते हैं। या फिर प्रॉपर ऑथराइजेशन लेकर, अगर हमारे पास क्लाइंट की डीएससी है तो उससे प्रॉपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन या प्रॉपर ऑथराइजेशन लेकर हम भी उसकी डीएससी लगा सकते हैं। और फिर जो सीए है वो तो अपनी डीएससी लगा ही सकता है, बट वो लगा कैसे सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो आपके पास एक्रोबैट रीडर, मतलब जो पीडीएफ का जो वर्जन होना चाहिए ना एक्रोबैट रीडर का, वो लेटेस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो गूगल पे जाके उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, क्योंकि उसी पे ही आप डीएससी रन कर सकते हो। बाकी किसी पे करोगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। अच्छा, अब देखिए, जब भी आप इसको ओपन कर लोगे तो आप देखोगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे सारे टूल्स आ रहे हैं। इस पे आप धीरे धीरे नीचे आएंगे, आते जाइए, यहाँ पर शो मोर का ऑप्शन आएगा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। आप अगर इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो हो सकता है ऑप्शन आ जाए शो मोर, तो आपको शो मोर पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप नीचे आओगे ना, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज अ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मतलब डिजिटल सर्टिफिकेट। तो यूज अ सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करना है, और यूज अ सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है डिजिटल साइन का। इस पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, पीडीएफ पे आओगे, तो देखो ये प्लस का साइन आ रहा है। अभी आपको क्या करना है, कर्सर जहां पर भी आपको डिजिटल साइन करना है वहां पर कर्सर ले जा करके फिर आपको क्लिक करते हुए एक बॉक्स बना लेना है। जैसे हम लोग नहीं पेंट पे बॉक्स बनाते थे, उसी तरह इसको स्क्रॉल करके कर्सर कर्सर दबाते हुए स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बन जाएगा, और बॉक्स बनने के साथ ही यहाँ पर देखिए जो भी डीएससी आपको अटैच करनी है वो आपको लिस्ट से सिलेक्ट करने के बाद साइन पे बस आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। ये फिर आपसे पूछेगा कहाँ पर आपको सेव करना है, आप इसको वहां पर सेव कर सकते हो। जो भी आपकी डीएससी का पासवर्ड है वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करोगे, और एंटर करने के बाद अगर आपने पासवर्ड सही एंटर करा हुआ है तो थोड़ी देर पे जो आपका जो डॉक्यूमेंट है ये देखिए यहाँ पर डिजिटली साइन हो चुका है। उसी तरह अगर कंपनी है तो आप दो डायरेक्टर्स के यहाँ पर साइन अटैच कर सकते हो, और यहाँ पर जहां पर भी सीए का साइन है वहां पर सीए अपना साइन अटैच कर सकता है। तो ये कितना इजी प्रोसेस है। जिस काम को कुछ सेकंड लगते हैं, कुछ मिनट लगते हैं, उसके लिए मैंने देखा है कई बार जो प्रोफेशनल है वो वेट करते हैं कि क्लाइंट आएगा या फिर वो साइन करेगा और साइन करके हमें स्कैन कॉपी भेजेगा साइन स्टैम्प करके। तो उससे अच्छा है कि अगर उसके पास डीएससी हो तो वो डीएससी से साइन करके भेज दे। अदरवाइज आप भी प्रॉपर ऑथराइजेशन लेकर, अगर आपके पास डीएससी है तो आप रिटर्न अप्रूवल ले लो क्लाइंट से कि हाँ हम कि मेरे बिहाफ पे जो है आप साइन कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, ये अप्रूव कौन करेगा? क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट आपको बना के दे रहा है पी&एल, क्लाइंट आपको बैलेंस शीट दे रहा है, आप उसका ऑडिट कर रहे हो, जो भी कमियां हैं, जो भी डिस्क्रिपेंसीज है वो आपने बता दिया। जब सारी चीजें ओके हो गई तब आप एक प्रॉपर ऑथराइजेशन ले सकते हो कि हाँ ठीक है हम आपके बिहाफ पे साइन कर रहे हैं, या फिर वो क्लाइंट खुद साइन कर रहा है तब तो बेस्ट है। ठीक है, बहरहाल आपको वेट नहीं करना है फिजिकल साइन के लिए, आप चाहो तो डिजिटल साइन करके भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो क्या कहते हैं, पी&एल एंड बैलेंस शीट, और आप अपना टैक्स ऑडिट कंप्लीट कर सकते हो। बिकॉज हमें पता है टैक्स ऑडिट
कि जो हम रिपोर्ट अपलोड करते हैं तो उसके साथ ही हमें ऑडिटेड साइंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट और उसको जो नोट्स टू अकाउंट है सब कुछ अपलोड करना पड़ता है, तब जाके हमारा फॉर्म जो 3CA 3CD या 3CB 3CD है वो फाइल होता है। तो देखिए कितना आसान तरीका है साइन करने का। अगर आपको पहले से पता था, नहीं पता था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप आज आपको पहली बार पता चला है तो फिर आपको एक काम करना है, ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बिकॉज हम ऐसे ही डे टू डे जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं उसी को बेस बनाते हुए हम वीडियोस बनाते हैं और टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहते हैं। तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।